इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में अब भी दिक्कतें आ रही हैं और सरकार ने इन्फोसिस के सीईओ को तलब किया है। तो सरकार ने इन्फोसिस कंपनी के सीईओ को तलब किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसी को लेकर अब सरकार जो है वो हरकत में आती हुई दिख रही है। वित्त मंत्री ने जून में इस दिक्कत को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इस पर कोई खास काम नहीं हुआ। अब इसी को लेकर जो इन्फोसिस कंपनी है उसके सीईओ को नोटिस भेजा गया है। इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में अब भी दिक्कतें आ रही हैं और इसी को लेकर अब सरकार ने इन्फोसिस जो कि सेवा प्रदाता कंपनी है उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तलब कर लिया है। 2 महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी को लेकर सरकार जो है वो अब हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है और वित्त मंत्री ने इसको लेकर जून में ही चिंता जताई थी, लेकिन चिंता जताने के बाद भी पोर्टल को ठीक नहीं किया गया। इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल जो है उसमें अब भी दिक्कतों की खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद सरकार ने इन्फोसिस के सीईओ को तलब किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जो इनकम टैक्स फाइल करने का पोर्टल था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। बार बार इसको लेकर जो रिमाइंडर भेजा जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री ने जून महीने में भी इस दिक्कत को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इसमें कोई भी सुधार न होने के चलते अब सरकार ने एक्शन लिया है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की बात कर रहे हैं, इसमें अब भी दिक्कतें आ रही हैं और अब सरकार ने इन्फोसिस कंपनी के सीईओ को तलब किया है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सरकार की तरफ से तलब किया गया है। 2 महीने बाद भी ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जून महीने में भी इस बारे में दिक्कत बताई गई थी, चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं और इसी के मद्देनजर अब सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इन्फोसिस जो कि सेवा प्रदाता कंपनी है जिसने ये पोर्टल डिजाइन किया है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तलब कर लिया है। तो बड़ी जानकारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून महीने में भी इस बाबत दिक्कत बताई थी, चिंता जाहिर की थी और कंपनी से बात भी की थी। तो सरकार ने इन्फोसिस कंपनी के सीईओ को तलब किया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।